नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे 373 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा। 373 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर आइए जान लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। 373 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्थावर। ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द और भी है। एक मिनट जाइए। हाँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक शब्द है चंचल। इसका विलोम हो जाएगा स्थिर। ये भी आसान है। बस आपके पास अगर ऑप्शन रहेगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही उत्तर दे देंगे आसानी से। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, यानी कि इसका उल्टा वो हो सकता है एकाग्र। जाहिर सी बात है कि चंचल का विलोम स्थिर और एकाग्र ही होगा। अब आइए बात करते हैं 374 के बारे में। इसमें कहा गया अस्थावर का विलोम पूछा गया है। 374 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंगम। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान सुनना, अस्थावर ये जो शब्द हो जंगम, इसको आप लोग एकदम रट डालो, कई बार रिपीट करके, कई बार मतलब लिख के। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेन 2001 में पूछा गया है। यूपी पीसीएस मेन 2017 में। यूपी पीसीएस प्री 2015 में। यूपी पीसीएस मेन 2009 में। यूपी एपीओ मेंस 1982 और 2002 में। यानी कि कई बार ये सवाल आ चुका है, रिपीट हो चुका है। ऐसे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसे सवाल का पूछना जो है चांस बहुत ज़्यादा होता है। बात करेंगे 375 के बारे में। से पूछा गया है कि अधम का विलोम पूछा गया है। 375 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उच्चतम। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, एक शब्द है धर्म, इसका हो जाएगा अधर्म। आसान था। और यहाँ पे एक शब्द है महत्तम, इसका हो जाएगा लघुतम। लघुतम। एक मिनट जाइए, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ। लघुतम। लघुतम। ठीक है, ये ध्यान देना। 376 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है दानों का विलोम पूछा गया है। 376 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानो। तो दानों का विलोम मानो ही होगा, ये आसान है। और राक्षस और दैत्य का तो मीनिंग कहीं ना कहीं एक ही होगा। 377 में पूछा गया है अधोगामी, माफ करिए, अधोगामी का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ए और बी, सी। ठीक है। 377 के बारे में बात करें। देखिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इसको मैं ठीक करके लिख देता हूँ। ये शब्द होगा ऐसे होगा। ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त कहीं कहीं थोड़े से मिस्टेक हो जाती है, तो ये गलत होगा, ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं 378 के बारे में। से पूछा गया है कि आदान का विलोम पूछा गया। क्या पूछा गया? आदान का विलोम। 378 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रदान। तो आदान का विलोम प्रदान ही होगा। 379 पे आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि प्रदान का विलोम। तो 379 बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदान। अभी आपको शब्द आसान लग रहा होगा, फिलहाल आसान है भी, लेकिन एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो फिलहाल ये तो आसान है, तो आपको वैसे भी याद रहेगा। लेकिन जो सब थोड़ा हार्ड होते हैं और जो बार बार पूछे जाते हैं, वैसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। 380 में पूछा गया है कि अनुकूल का विलोम। 380 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिकूल। ये भी आसानी है। ऐसे सब तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 381 पूछा गया है कि अनंत का विलोम। 381 के बारे में बात करें। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंत। ठीक है, ये ध्यान देना। और अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पे। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और दिया गया है स्वतंत्र। फिलहाल इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, कि फिर भी जान लेते हैं। इसका विलोम हो जाएगा परतंत्र। क्या हो जाएगा? परतंत्र। ठीक है। और यहाँ पे और कौन सा शब्द है? यहाँ पर एक शब्द है, एक मिनट चाहिए, और भी कोई शब्द है? नहीं, बस हो गया। 382 में आ जाए। इसमें पूछा गया है कि अगम का विलोम पूछा गया। 382 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मिनट। अगम का विलोम पूछा गया है, तो इसमें थोड़ा सा ठीक कर लो। यहाँ पर ऑप्शन गायब हो गया है, इसको मैं लिख देता हूँ सुगम। तो अगम का विलोम क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा, ये ध्यान देना। ठीक है। नीचे आते हैं 383 में से पूछा गया उत्तीर्ण का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुत्तीर्ण। ये भी आसानी था। 384 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है कि उदय शब्द का विलोम पूछा गया। 384 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्त। बात करें 385 के बारे में। इससे पूछा गया है अमृत का विलोम। 385 के बारे में बात करें। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विष। ये भी काफ़ी आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं।
और यहाँ पर एक शब्द है अमी, और यहाँ पर बी में है अमीय, और एक शब्द है अमृत। ये तीनों जो शब्द है दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। यहाँ पे एक शब्द है मृत, इसका विलोम हो जाएगा जीवित, जीवित हो जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इतना है। बात करें 386 के बारे में, इसमें पूछा गया है कि अहलोक का विलोम। 386 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि परलोक। अब आइए 387 में, इसमें पूछा गया है कि कठोर का विलोम क्या होगा। 387 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोमल। काफ़ी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है मृद। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यही उत्तर लगाना है, यानी कि कोमल ही पहले लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शब्द है वज्र, और कड़ा और कठोर, ये तीनों जो शब्द हैं एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ध्यान देना। फिलहाल हम लोग पर्यायवाची आज के बाद से ही स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज अंतिम वीडियो है आपका विलोम का। 388 पूछा गया न्यून शब्द का विलोम। 388 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक। तो न्यून शब्द का विलोम हो जाएगा अधिक। और यहाँ पे एक शब्द है नवीन, इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ये तो फिलहाल आसानी है, प्राचीन हो जाएगा। और यहाँ पे एक शब्द है ग्राम, निमाप्रिय नगर है, तो इसका विलोम हो जाएगा ग्राम यानी गाँव, ठीक है। अब आइए नीचे बात करते हैं 389 के बारे में। इसमें कहा गया है कि प्रस्थान का विलोम। 389 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। जाहिर सी बात है कि प्रस्थान का विलोम आगमन ही होगा। 390 पे आ जाइए, इसमें पूछा गया अस्पष्ट का विलोम। तो 390 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अस्पष्ट। ये भी आसानी था। और यहाँ पर एक शब्द है साधारण, इसका विलोम हो जाएगा विशेष। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अविशेष होता है तो कोई इंसान साधारण होता है। यहाँ पे एक शब्द है उचित, इसका विलोम हो जाएगा अनुचित। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुचित हो जाएगा, ठीक। और एक शब्द यहाँ पर है स्वच्छ। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन और फिर भी इसके बारे में लोग जान लेते हैं। तो स्वच्छ का विलोम हो जाएगा मलिन, मालिन, ठीक। और इसका एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, हो क्या सकता है, होगा ही, वो है धवल। तो ये दोनों शब्द जो है ध्यान देना। बात करें 391 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि श्याम का विलोम पूछा गया है। 391 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत। तो 391 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत। और यहाँ पे एक शब्द है कृष्ण, इसका विलोम हो जाएगा शुक्ल। तो ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो वही पर, ये यहाँ पर वो इस शब्द का इस्तेमाल है। और यहाँ पे एक शब्द है काला, तो इसका विलोम हो जाएगा सफ़ेद। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो पसंद आएगा। आज हम लोगों ने विलोम जो शब्द है वो सभी शब्द हम लोग देख चुके हैं, यानी 391 शब्दों के बारे में हम लोगों ने बात किया। और जितने भी ऑप्शन थे मैंने उनके बारे में भी जितना हो सकता मैंने आपको समझाया, बताया। यानी कि मैं बात करूँ तो लगभग 600 शब्दों के बारे में हम लोगों ने जाना इस वीडियो में। और ये तकरीबन 20 वीडियो हो चुका है सिर्फ विलोम का। तो आई होप मुझे मेरे वीडियो पसंद आया होगा। इतना वेराइटी, इतना वीडियोस विलोम का या किसी भी टॉपिक का शायद यूट्यूब पर कहीं पर हो। और ये स्पेशल आर ओ EPPCS के लिए है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पर हिंदी से संबंधित विलोम, पर्यायवाची ये सब पूछे जाते हैं, तो ये सब वीडियो आपके लिए ही है। मिलते हैं अगले वीडियो यानी कि पर्यायवाची में। जय हिंद, जय भारत।